चल रहा है ठीक है शुरू करो एक बार शुरू आगे आगे भरे जी ऊंचा आगे भरे इसमें से ले चौक ना चलो है पटिन बी साइड में बने ठीक है बीच में ना ले सोनी अब तक न्यूज में आपका हार्दिक स्वागतम है। मैं न्यूज रिपोर्टर श्यामलाल सोनी। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के शहर के अंदरूनी क्षेत्र है यह बाहरे चौक है। यहाँ पर ब्राह्मणों का इलाका है। पुष्करना ब्राह्मण की जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं बीकानेर विधानसभा क्षेत्र पश्चिम के मतदाताओं से। देखते हैं यहाँ के मतदाता का रुख अभी किसके तरफ है, किसको कर रहे हैं सपोर्ट। क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम ईश्वरदास छंगानी है। ईश्वरदास जी छंगानी। तो छंगानी जी, आप अब की बार बीकानेर पश्चिम से किसको सपोर्ट कर रहे हो? हम जो भी जनता का सहयोग देने वाला होगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो जनता से जुड़ा हुआ है, जनता को सहयोग करेगा, जनता का जनमानस का ख्याल रखेगा और जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उनको आप सपोर्ट कर रहे हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशन ओझा है। ओझा जी, आप बीकानेर पश्चिम ये बारेगोहाट क्षेत्र है, यहाँ से आप किसको सपोर्ट कर रहे हो बीकानेर पश्चिम से? देखो, बीकानेर पश्चिम क्षेत्र में हम उस व्यक्ति का सहयोग करेंगे जो बीकानेर के हितों का ख्याल रखने वाला हो, जो बीकानेर का डेवलपमेंट करे, बीकानेर का विकास करे, ऐसे व्यक्ति का हम समर्थन करेंगे। तो आपके ख्याल से ऐसा व्यक्ति आपके नज़रों में अभी कौन दिख रहा है आपको? देखो, वर्तमान समय में हमने पिछले 5 सालों से हमने देखा है राजस्थान में अशोक गहलोत ने जो योजनाएं बनाई हैं वो सारी योजनाएं जनता के हितार्थ है। देखो, सबसे पहले हारी बीमारी किसी को भी आ सकती है, तो अशोक जी गहलोत ने जो योजना बनाई है 25 लाख रुपए की, जब कोई व्यक्ति हमारे घर में बुजुर्ग बीमार हो जाता है तो उसको जब हम हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। आपका कहने का मतलब है अशोक गहलोत ने राजस्थान कांग्रेस सरकार सीएम है, तो सीएम साहब ने जो योजना लागू की है उसका आप समर्थन कर रहे हो? निश्चित रूप से अशोक गहलोत की योजना का हम समर्थन करते हैं। उसने कर्मचारी को भी बेनिफिट दिया, ओपीएस योजना को भी उसने लागू किया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप कुल मिलाकर कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे हो। राजस्थान में किसकी बना रहे हो सरकार? हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अशोक जी गहलोत की सरकार बने ताकि पुनः जनता को राहत मिले। बीकानेर पश्चिम में आप किसको बना रहे हो विधायक? जब हमने आपको इस तरह ये दे दिया है तो निश्चित रूप से हम बीकानेर पश्चिम में डॉक्टर बुलाकी दास जी कल्ला का सहयोग करेंगे। को सपोर्ट कर रहे हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र व्यास है। व्यास जी, आप किसको अभी बीकानेर पश्चिम बारेगोहाट से समर्थन कर रहे हो? पश्चिम तो ऐसा है कि हम तो बीकानेर में जनता के साथ में है, दूसरे में हम कल्ला जी के साथ में हैं। आप कल्लो जी को सपोर्ट कर रहे हो, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगमोहन पुरोहित है। फिरोज जी, आप अभी बीकानेर पश्चिम बारेगोहाट से किस उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो? हम तो क्या है कि गुप्त रूप से किसी को भी मत दे सकते हैं, क्या समझे, समर्थन किसी का नहीं करते। आप किसी को भी समर्थन दे सकते हो, ठीक है। ठीक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय शंकर व्यास है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सोनी अब तक न्यूज़ चैनल का। सावरमल जी सोनी है आप। मैं वर्तमान में तो राष्ट्रीय चैनल हैं, उन्हें तो आम आदमी से फुर्सत ही नहीं है। आप लोग लोकतंत्र की नींव है और ऐसी नींव है कि आज जो बल मिल रहा है आम पब्लिक को, आप जैसे सोशल मीडिया के जो मेहनत कश
समाचार आम जन तक पहुंचाते हैं, इससे एक जागृति पैदा होती है। हम तो बीकानेर शहर के जो भी आम जन का जो भी भावना है वो हम दिखा रहे हैं, जो जिसका समर्थन कर रहा है वो दिखा रहे हैं, क्लियरिटी दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, कौन किसके पक्ष में सपोर्ट कर रहा है, ओरिजिनलिटी दिखा रहे हैं। अलग अलग मोहल्लों से, अलग अलग मतों से लोग अपना अपना विचार रख रहे हैं, तो हम तो उनकी भावना, बीकानेर शहर की जनता की राय, वो सब यहाँ दिखा रहे हैं। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चुनाव एक भारतीय संविधान की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से आम आदमी को गुजरना पड़ता है। और वर्तमान में भारत ही नहीं, वर्ल्ड के 196 जितने भी देश है उसमें एक टैक्स प्रणाली है जो आदि अनादिकाल से चलती आ रही है। आज जो भी प्रक्रिया के तहत एमपी, विधायक, पार्षद, सरपंच जो भी चुने जाते हैं वो बड़े बड़बोले होते हैं। हमने ये कार्य किया, हम ये कहते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। आज जो भी कार्य हो रहा है, एक आरएस कर रहा है, एक आईपीएस कर रहा है, एक आरजेएस कर रहा है, एक एमबीबीएस कर रहा है, एक इंजीनियर कर रहा है। हम लोगों ने आपका इसलिए वहाँ विधान के तहत विधानसभा और लोकसभा में भेजा है कि आप जिस क्षेत्र से जहाँ जाते हैं वहाँ एक प्रक्रिया होती है कि आप भाई किस क्षेत्र से आए हैं और आपके क्षेत्र में क्या समस्या है। आपके क्षेत्र में अभी आपको बीकानेर शहर की क्या समस्या दिख रही है, उसका आप क्या समाधान चाहते हैं और किससे चाहते हो? वैसे तो समस्याएं बहुत हैं, मगर जो सौंदर्यकरण, बीकानेर का जो सौंदर्यकरण है वो आज तक ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्राचीन गांव है। बीकानेर अभी जो राजा महाराजा के जमाने का पुराना, बहुत पुराना गांव, जिसमें विकास, सौंदर्यकरण, कोई बहुत मूलभूत सुविधा की कमी अभी भी महसूस हो रही है आज़ादी के 75 साल बाद में भी। तो आप अब क्या चाहते हो सरकार से? हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय राजनीति को भाषण और आश्वासन की ज्वाला में जनता की सांसें चलती है, इस राजनीति के सागर में कागज की नावें चलती है। बहुत 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 बढ़िया है आपका। कि लूट रही है धनी राजनीति, उल्लू सीधा करती है कि भाई भतीजावाद हमें जड़ से बर्बाद करती है। साथियों, आप वोट दें, हमारे लिए सब सम्मान्य। हम एक भारतीय नागरिक हैं, शुद्ध संस्कारों से उत्प्रोत हैं। जेठानंद जी भी हमारे सम्मान्य हैं, बुलाकी दास जी भी सम्मान्य हैं। अगर किसी चीज का कोई सदुपयोग करे तो मान सम्मान ये जनता करेगी, वरना ये वोट तो सबको देना ही है। आप दिल से किसको सपोर्ट कर रहे हो? अपने दिल से किसको सपोर्ट कर रहे हो? मैं दिल से सपोर्ट तो वर्तमान में भारतीय राजनीति में कर रहा हूँ अजीत डोभाल, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, आदित्यनाथ योगी। हमें नेता चाहिए ऐसा। मैं छुटपुट बात कह के आप कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जिससे आप प्रभावित हो, उस भारतीय जनता पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो। उन लोगों का कार्य दिख रहा है। नितिन गडकरी ने जो झाड़ फैलाए है, आदित्यनाथ योगी ने जो प्रशासन के ऊपर जो पकड़ करके आम व्यक्ति को राहत पहुंचाई है, जयशंकर प्रसाद ने विदेश नीति में जिस प्रकार हमारे देश की ख्याति बड़ी विशाल की है, 1 नंबर पे की है, और नरेंद्र मोदी जो आज चपरासी से लेके हिंदुस्तान के उस गोदी पर बैठे इंजीनियरों की भी सलाह लेकर कार्य करता है। हमें ऐसा नेता चाहिए, न कि 5 साल में 5 अरब की संपत्ति इकट्ठी करने वाला। जय हिंद, जय भारत। जय। आपको ईमानदार नेता और देश हित के लिए देश हित के में काम करने वाले नेता से आप उम्मीद रखते हो। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? पुखराज विशा है नाम मेरा। विशु जी, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं बीकानेर पश्चिम से? सपोर्ट तो जैसे अभी ब्याज जी ने बताया था कि नेता वो चाहिए जो शहर का काम करे। और आपके नज़र में कौन कैंडिडेट शहर का काम, विकास, काम, सौंदर्यीकरण, कोई भी जन समस्या है उसको हल करने के लिए आपको किससे उम्मीद है? आपकी बार हमारे को बीकानेर में कोई नेता से आज तक कोई उम्मीद नहीं हुई, क्योंकि बीकानेर शहर की सड़कें, नालियाँ और जो रेलवे फाटक है, कोर्ट गेट का, तो आज तक कभी समाधान नहीं हुआ। जबकि बीडी कल्ला साहब, बीकानेर का 80% लोगों की परेशानी है रेलवे फाटक के बारे में जहाँ भी हम न्यूज़ लेते हैं तो सबसे पहले लोग रेलवे फाटक की समस्या बताते हैं। तो ये भी एक उचित समाधान होना चाहिए। तो आप अब थोड़े शब्दों में
शॉर्टकट में बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, और रेलवे समस्या के बारे में आप थोड़े शब्दों में बताइए कि आप क्या कहना चाहते हो। देखो ऐसा है कि बीकानेर कल्ला साहब मंत्री रहे, इतने 30 सालों से विधायक रहे हैं, तो मतलब क्या है इन्होंने आज तक, और पीबीएम हॉस्पिटल का आज तक कोरोना काल में बीकानेर के कोई नेता ने है ना पीबीएम की कोई सुध नहीं ली, चाहे वो बीजेपी का है और चाहे कांग्रेस का है। बीजेपी के काल में भी क्या है कि गोपाल जोशी साहब ने भी नहीं सुध ली, और अभी जैसे कल्ला साहब है, कल्ला साहब ने कभी पीबीएम की सुध नहीं ली। पेशेंट तड़प रहे रहते हैं, हमारे पुष्करणा समाज के आदमियों की सुनाई नहीं होती। इसलिए मैं कल्ला साहब को प्लस जेठानंद जी को दोनों को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी जीते तो पीबीएम हॉस्पिटल प्लस रेलवे फाटक, जैसे माननीय अशोक जी गहलोत के जोधपुर जाके देखो चमन हो रहा है। बीकानेर, आप कहने का मतलब बीकानेर कई सालों से पिछड़ा हुआ है, तो अब की बार विशेषकर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो अपने दिल से? मैं दिल से ये कहता हूँ, चाहे कल्ला साहब जीते चाहे जेठानंद जी व्यास जीते, हमारे का स्थायी समाधान होना चाहिए। पीबीएम हॉस्पिटल की समस्या का समाधान होना चाहिए, और रेल फाटक की विशेषकर समस्या उस पर जो भी विधायक बनना है, तो आपका कहने का मतलब है वो स्थायी समाधान होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, भला बाकी पटना है जाके।